सेनापति जय गुरु। चल बनतो टाइमिंग अभी टाइम नहीं हुआ। बार बार करो बीनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरण न लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल कर्म के जाल में रही भूगत खेदा। जगत जी अभर मत फिरे नित चारो खानी, ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन की घानी। भाग जगा मेरा आदि का मिले सदगुरु आई, राधा स्वामी धाम का मही भेद जनाई। उच्च से ऊंचा देश है वह अधर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं श्रुत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मही महिमा सुनाई, विरह अनुराग जगाय के घर पहुँचो भाई। साध संग कर सार रस मैंने पियाय घाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांति न आई। तड़प उठे बेकल रहु कैसे पिया घर जाई, दर्शन रस नित नित लहु वह मन थिरताई। सुरथ चढ़े आकाश में कर शब्द विलासा, धाम धाम निरखत चले पावे निज घर बासा। यह आशा मेरे मन बसे रहे चित्त उदासा, विनय सुनो कृपा करो दिज चरण निवासा। तुम बिन कोई समर्थ नहीं जैसे मागो दाना, प्रेम धार बरखा करो कुल अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, शुकर करूँगा अतरहो नित राधा स्वामी। तुम बिन कोई समर्थ नहीं जैसे मागो दाना, प्रेम धार बरखा करो खुल अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, शुकर करूँगा अतरहो नित राधा स्वामी। शुकर करूँगा अतरहो नित राधा स्वामी। बार बार कर जोड़ कर सविनय करू पुकार, साध संग मोहि दो नित परम गुरु दातार। कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम पितुर मैं तुम सदा धार। बार बार बल जाऊं तन मनो अर चरण पर, क्या मुखले मैं गाऊं मेहर करी जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुरन धनी, नीत करो तुम सेव अचल भक्ति मोहि दो प्रभु। दीनय दीनय नाथ हाथ गहा तुम आन करो, अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि। काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हारम्य, प्रभु राखो मेरी लाजो तुम दारे अब मैं पड़ा। राधा स्वामी गुरु समर्थ तुम बिनय और न दूसरा, अब करूं दया परत कश तुम डरे अति विलंब क्यों। दया करो मेरे शाइया दो प्रेम की रात,
दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छोटे सब उत्पात। दया करो मेरे साईया, दो प्रेम की दात। दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छोटे सब उत्पात। बार बार कर जोड़ कर, सविनय करूं पुकार। साध संग मोहि दो नित, परम गुरुर दातार। साध संग मोहि दो नित, परम पितार दातार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्यक्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्यक्तं येन कृत्स्नं चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चिद्रूपेण परिव्यक्तं त्रैलोक्यं सचराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। न गुरुर्धीकं तत्तं न गुरुर्धीकं तपः, तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु, मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुरादिरनादिश्च गुरु परम दैवतं, गुरु परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, दन्दातीतं गगनसदृशं तत्तमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं, भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। दो मिनट नाम ध्यान। जय गुरु। अभी हम लोग सत्यांशन पाठ करेंगे। सादा बंगाली आप प्लीज पढ़ेंगे, मैंने भेजा है आपको।
पांडा ज्वाइन नहीं हुए। अच्छा, ठीक है, मैं पढ़ लेता हूँ। हाँ। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का श्रीहस्त लिखित ग्रंथ सत्यानुसरण पाठ। তোমার বন্ধু যদি কুপথে যায় আর তাকে তুমি যদি ফেরাতে চেষ্টা না করো বা ত্যাগ করো, তার শাস্তি তোমাকেও ত্যাগ করবে না। শান্তি শান্তি শান্তি। जय गुरु। मराठी श्री सतीश चौधरी दा। परमदयाल श्री ठाकूरजींचा सत्यानुसरणचा मराठी पाठ। तुझा बंधू जर कुमार्गाने जातो आहे आणि तू जर त्याला मागे वळून आणण्याचा प्रयत्न करीत नसशील वा सोडून देशील तर त्याबद्दलची शिक्षा तुलाही भोगायला लागेल। वंदे पुरुषोत्तम। हिंदी सुदाम नागदा। जयूर दादा। जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र जी का श्रीहस्त लिखित सत्यानुसरण हिंदी अनुवाद। तुम्हारा बंधु अगर कुपथ पर जाता है और तुम यदि उसे लौटाने की चेष्टा ना करो या त्याग करो तो उसकी सजा तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। शांति शांति शांति। जय गुरु। जय गुरु। जय इंग्लिश गुरु। मास्टर शुभाजीत घोष। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का सत्यानुसरण का इंग्लिश अनुवाद। If your friend has gone astray and you do not try to bring him back, or if you give him up, its punishment will not forsake you either. जय गुरु। जय गुरु। नारी नीति पाठ बांग्ला सुकुमारी देवनाथ माँ। जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु। নারীর নিত্যের অপলা মনে রাখিও, তোমার সঙ্গ যদি সর্ব বিষয়ে যথাযথভাবে উন্নতি বা বৃদ্ধির দিকে চালিত না করিল, তোমার নারীত্ব কি মহিষী লিপিত হইল না। জয় গুরু। জয় গুরু। जय गुरु। मराठी ऐश्वर्या पुणेकर माँ। ऐश्वर्या पुणेकर माँ। जय गुरु। हॅलो, जय गुरु। हाँ। परमपूज्यपाद श्री ठाकूरजींचा नारी नीती अनुवाद मराठी अनुवाद। नारीत्वाचा आपला स्मरण असू दे तुझा संसर्ग जर सर्व विषयांमध्ये यथोचित भावाने उन्नती व वृद्धीच्या दिशेने चालवू शकत नसेल तर तुझे नारीत्व काय नसिलिप्त नाही झाले। वाणी संख्या 8। जय गुरु। जय गुरु। हिंदी स्नेहा उपाध्याय। हेलो, जय गुरु। परम प्रेमी जय श्री गुरु। श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र द्वारा हस्तलिखित नारी नीति का हिंदी पाठ। नारीत्व का अपलाप। स्मरण रखो, तुम्हारा संसर्ग यदि सभी विषयों में यथायथ भाव से उन्नति या वृद्धि की दिशा में परिचालित नहीं करे तो तुम्हारा नारीत्व क्या मसीलिप्त नहीं हुआ। वाणी संख्या 1। जय गुरु। परम प्रेम में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परमाराध्याय जगत जननी श्री बॉडमा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री बॉडदा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित ठाकुर के पवित्र पंजाधारी कर्मीगण, दादा, माँ, नवागत सज्जन, सभी को मेरा हृदय भरा और आनंदित जय गुरु। आज हम लोग ठाकुर जी के 134वां पुण्य जन्म मास भाद्र सत्संग में 16वें दिन पर है।
और एक खास बात आज का दिन का ये है कि आज 76वां शुभ आगमनी दिवस है। ठाकुर जी आज ही के दिन देवघर में आगमन हुए थे 1946 में। तो ये दोनों चीजों का आज हम लोग अनुष्ठान कर रहे हैं, उसी के लिए ये सत्संग का आयोजित है। आप सभी का मैं सहृदय से डोंबिवली जोन की तरफ से और सभी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस शुभ दिवस पर हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं ठाकुर जी का गुणगान करने के लिए, ठाकुर जी का भक्ति संगीत रस में डूबने के लिए और ठाकुर जी के बारे में, आज के आगमनी दिवस के बारे में कुछ जानने के लिए। हमारे साथ देवघर से श्रद्धेय राधा कृष्ण लालदा भी जुड़े हुए हैं, जो हमें इस बारे में और ज्यादा जानकारी देंगे। और जैसे जैसे हम लोग इस प्रोग्राम में आगे बढ़ते जाएंगे, हम भी आपसे कुछ इसके विषय पर बातें करते रहेंगे। सत्संग प्रारंभ करने से पहले, आज का भजन प्रारंभ करने से पहले, मैं उन परिवारों का नाम उल्लेखित करना चाहूंगा जिन्होंने आज इस शुभ अवसर पर सत्संग का ये दान किए हैं। पहले है हमारे श्री प्रफुल्ल कुमार देवनाथ डोंबिवली से, उनके पारिवारिक मंगल के लिए उन्होंने आज सत्संग दिया है। दूसरे है विचित्र प्रधान दा कल्याण से, उन्होंने भी पारिवारिक मंगल के लिए आज का सत्संग दिए हैं। और तीसरे है श्री हराधन पाल दा नाला सपारा से, उन्होंने भी आज पारिवारिक मंगल के लिए सत्संग दिए हैं। मैं उन सभी का ठाकुर के श्री चरणों में, उनके और उनके परिवार का ठाकुर के श्री मंगल चरणों में मंगल की कामना करता हूं। आज हमारे साथ इस सेंट्रल लाइन जोन सत्संग में वेस्टर्न जोन के भी हमारे गुरु भ्राता भगिनी माताओं सब जुड़े हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की शुरुआत हम करेंगे एक भजन से, जो पेश करेंगे दिव्या तिवारी माँ। जय गुरु दादा। जय गुरु। आवाज आ रही है? हाँ जी, क्लियर है। आप आपका भजन पुष्प शुरू कीजिए। दयालो दयालो दया दयालो दयालो दया, तुम हो मेरे स्वामी, ओ जगत के नामी, तुम हो मेरे स्वामी, ओ जगत के नामी, तेरे बिन अब क्या है जीना, वैसे मेरा तुम सहारा। दयालो दयालो दया, दयालो दयालो दया, सुख न मैं चाहूं ऐ मेरे दाता, हृदय में जब तुम हो दुख में सुख आता। सुख न मैं चाहूं ऐ मेरे दाता, हृदय में जब तुम हो दुख में सुख आता। तुम हो मेरे स्वामी, ओ जगत के नामी, तुम हो मेरे स्वामी, ओ जगत के नामी, तेरे बिन अब क्या है जीना, वैसे मेरा तुम सहारा। दयालो दयालो दया, दयालो दयालो दया,
युग से युग तुम हो हे परम पिता, तुम न मिलते तो कहाँ मैं खो जाता। युग से युग तुम हो हे परम पिता, तुम न मिलते तो कहाँ मैं खो जाता। तुम हो मेरे स्वामी ओ जगत के नामी, तुम हो मेरे स्वामी ओ जगत के नामी। तेरे बिन अब क्या है जीना, वैसे मेरा तुम सहारा। दयालो 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 दयाल, तुम हो मेरे स्वामी ओ जगत के नामी, तुम हो मेरे स्वामी ओ जगत के नामी। तेरे बिन अब क्या है जीना, वैसे मेरा तुम सहारा। दयालो दयालो दयाल, दयालो दयालो दयाल। जय गुरु। जय गुरु। दिव्या तिवारी दी, बहुत ही सुंदर शुरुआत कह सकते हैं। इतना शांत चित्त और इतना सुंदर शब्दांकन का ये भजन आपने पेश किया। दयाल हो दया, तुम हो मेरे स्वामी, तुम जगत के नामी। सचमुच ठाकुर जी जगत जगत के लिए आए हुए हैं। ये सिर्फ भारत या आसपास के देशों के लिए नहीं है, पूरे जगत के लिए आए हुए हैं और वे ही जगत के नामी हैं। बहुत ही सुंदर भजन। मैं आपके और आपके परिवार का ठाकुर के चरणों में मंगल कामना करता हूँ। जय गुरु। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम लोग भाद्र सत्संग का 16वें दिन पर है और उसके साथ साथ आज का ये शुभ दिन ये भी है हमारे श्री ठाकुर जी का आगमनी दिवस। आगमनी दिवस ये क्यों मनाया जाता है? तो कथा ऐसी है कि 1946 में जब भी कोलकाता में हिंदू मुस्लिम का राइट हो रहा था और ठाकुर जी जब भी पाबना में स्थित थे, लेकिन ये सब आजू बाजू का कंडीशंस देखकर और वैसे भी उनका थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो डॉक्टर्स और उनके जो भक्तगण थे, ये कंडीशन उनकी हालत देखकर उन्हें बताया गया कि वो हवा पानी चेंज करने के लिए किसी जगह पर जाए। और तभी ऐसा सुना है, तभी देवघर में बहुत सारे लोग क्लाइमेट चेंज के लिए, हवा पानी चेंज के लिए आते थे एज ए टूरिस्ट। तो ऐसा निर्णय हुआ वहां जाने का और अगस्त 30 को श्री ठाकुर जी ने हठात से सडनली सुशील चंद्र बोस जी से कहा कि मैं देवघर जाऊंगा और उनसे कहा कि कोई एक बड़ा सा घर ढूंढना, भाड़े पे, जिसको हम लोग भाड़ा दे सके, जो बड़ा सा घर ढूंढना जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें समाहित कर सकते हैं। क्योंकि ये सब जो है, ठाकुर जी ने पाबना में रहकर 58 वर्ष पाबना में रहने के बाद उन्होंने इतने सारे लोग जोड़ दिए थे, इतने सारे लोगों के जीवन को उन्होंने बदलाव लाया था, इतने सारे लोग उनके साथ जुड़ गए थे। वो बोले कि ये सब भी मेरे साथ जाएंगे, इसलिए ट्रेन का भी आप अपर क्लास का और थर्ड क्लास का रिजर्वेशन कीजिए। मैं इसी तरह से छोटे छोटे इसमें आपको बताते जाऊंगा और हम ज्यादा इसके बारे में सुनेंगे श्रद्धेय लाल दास है, जो कि देवघर से आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगले भजन की ओर जाने से पहले मैं टेक्निकल टीम का, जो मैं हमेशा भूल जाता हूँ, हमारे साथ जो टेक्निकल टीम है उनका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतनी अच्छी तरह से वो कोऑर्डिनेशन करते हैं। कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम छोड़कर बाकी जो भी है वो बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं
और दूसरी बात, आप आपकी स्क्रीन पर देखेंगे कि आज जो आगमनी दिवस कैसे देवघर में मनाया गया है, इसका भी थोड़ी थोड़ी झलकियां आपको दिखाई दिया जाएगा। हम लोग प्रेजेंट वहां पर नहीं हो सकते इस पैंडेमिक के कारण, नहीं तो आज के दिन इतनी भीड़ होती है देवघर में। तो आज आगमनी दिवस जो है कैसे मनाया गया है, इसके कुछ चित्र फेसबुक पर है, वही हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे टेक्निकल टीम को मैं फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले भजन की ओर। अगला भजन मैं अनुरोध करूंगा मुंदिरा विश्वास दी से, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि वो अपना अगला भजन पुष्प पेश करे। जय गुरु। जय गुरु। यहाँ इस आपका ऑनलाइन आवाज आ रहा है? सत्संग में उपस्थित सभी को मेरा हार्दिक जय गुरु। मैं अपना एक भजन श्री श्री ठाकुर जी के चरणों में पेश।
जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर भजन पुष्प अर्पण किया आपने ठाकुर के चरणों में। मंदिरा, आपके और आपके परिवार का मैं ठाकुर के श्री चरणों में मंगल कामना करता हूँ। आगमनी उत्सव के इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए ठाकुर जी ने सुशील चंद्र बोस जी को कहने के बाद वो वहां से रवाना हुए देवघर की तरफ, और वहां पर वो पहुंचने के बाद बोरल बंगला, जहां पर अभी प्रस्तुत दिन पर श्री ठाकुर जी का श्री विग्रह है, वो जगह देखा गया। वो जगह वो सबको उनको पसंद आया, क्योंकि बड़ा भी था और सामने कोर्टयार्ड भी था, आंगन बड़ा सा था, और उसी को भाड़े पे लेने का तय हुआ। उसके बाद ठाकुर जी के साथ इतने सारे लोग आने वाले थे, ये जानकर वो लोग थके हारे आएंगे, इसके लिए उनके खाने पीने का भी व्यवस्था किया गया। वहां पर ही पास में रामकृष्ण भंडार से चावल, दाल, मसाला, कोयला, जो चीजें जरूरी है खाना पकाने के लिए, आए हुए यात्रियों को खाना देने के लिए उसकी सब तैयारी की गई। 1 सितंबर 1946 को श्री ठाकुर जी पाबना से निकले अपने इतने सारे भक्त लोगों को लेकर। गाड़ी इतनी खचाखच भर गई थी, बिल्कुल भी जगह नहीं था उसमें। ऑलरेडी नॉर्मल पैसेंजर्स थे और सत्संग से इतने सारे लोग थे। और ये ट्रेन देवघर में सवेरे 9 बजे को 2 सितंबर को पहुंची, और सभी को वहां से बरोल बंगला लिया गया था। तो इस तरह से श्री ठाकुर जी का देवघर में आगमन 2 सितंबर को हुआ। इसीलिए इसी दिन को ऐतिहासिक दिन और इसी दिन को यादगार दिन रखने के लिए श्री बोरदा जी ने इस दिन आगमनी उत्सव करने का चयन प्रारंभ किए। उसी दिन से हर साल 2 सितंबर को आगमनी दिवस करके देवघर में मनाया जाता है। प्रोसेशन निकाला जाता है। ठाकुर जी के जो विग्रह है, कॉपर का जो विग्रह है, उसी को बैद्यनाथ धाम स्टेशन से ठाकुर बंगलो तक लेकर आते हैं। आप वीडियो स्क्रीन पर भी दिखेगा आपको किस तरह से वो लोग कर रहे हैं। इसी तरह से हर साल होता है, लेकिन भीड़ इस पैंडेमिक की वजह से कम दिख रही है। नहीं तो कोई भी उत्सव से, ऐसा कहा जाता है, कोई भी उत्सव से ज्यादा भीड़ आगमनी उत्सव के दिन होता है, क्योंकि वहाँ के लोकल जो है वो भी सब इसमें ज्वाइन होते हैं ठाकुर जी का स्वागत करने के लिए। ठाकुर जी को उनके आश्रम तक ले आने के लिए सभी लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं, और धूमधाम से, हर्ष उल्लास से आज का दिन देवघर में मनाया जाता है, एक ग्रैंड प्रोसेशन के साथ, जैसे मैंने कहा, और एक उत्सव की तरह ही है, पूरे हर्षोल्लास से। इसके बारे में हम लोग और जानकारी जरूर लेंगे। श्रीयुत लालदा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले हम एक कीर्तन सुनेंगे, जिसे पेश करने के लिए मैं अनुरोध करता हूँ सुकुमार माजिदा, जो हमारे नवी मुंबई कलम्बोली से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सुकुमार माजिदा, आप आपका कीर्तन पेश कीजिए। जय गुरु दादा। जय गुरु। उपस्थित ऑनलाइन में सभी को मेरा यथायोग्य प्रणाम एवं जय गुरु। পারের
সম্বল কিছু করোনা, পরের 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 সম্বল কিছু করোনা। ওরি বলে নয়নের জলে ভাষায় কেন তারে ডাকো না, ওরি বলে নয়নের জলে ভাষায় কেন তারে ডাকো না। এ মায়া সংসারে আমার আমার বলে, মায়া সংসারে আমার আমার বলে ইহকাল পরকাল হারায় না। এ মায়া সংসারে আমার আমার বলে ইহকাল পরকাল হারায় না, 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 ইহকাল পরকাল হারায় না। হরি বলে নয়নের জলে ভাষায় কেন তারে ডাকো না, হরি বলে নয়নের জলে ভাষায় কেন তারে ডাকো না। ঈশান বলে ভাই আর তো সময় নাই, ঈশান বলে ভাই আর তো সময় নাই, জয় রাধে গোবিন্দ বলো না, 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 জয় রাধে গোবিন্দ বলো না। ইহকাল পরকাল হারায় না, ইহকাল পরকাল হারায় না, পরের সম্বল কিছু করো না, পরের সম্বল কিছু করো না। হরি বলে নয়নের জলে ভাষায় কেন তারে ডাকো না, হরি বলে নয়নের জলে ভাষায় কেন তারে ডাকো না, হরি বলে নয়নের জলে ভাষায় কেন তারে ডাকো না। জয় গুরু দাদা। जय गुरु सुकुमार दा। सुंदर कीर्तन के लिए ठाकुर के श्री चरणों में मैं आपके और आपके परिवार का मंगल कामना करता हूं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज जो जिस तरह से आगमनी उत्सव देवघर में मनाया गया है, उसी का वर्णन हम लोग अब सुनेंगे। हमारे साथ देवघर से ही श्री राधा कृष्ण लालदा जुड़े हुए हैं, जो कि आज तो वहाँ पर मौजूद थे ही, और वो काफ़ी समय से सत्संग से जुड़े हुए हैं। काफ़ी सारे घटना के वो साक्षी है, और बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी जानकारी ठाकुर के बारे में वो रखते हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ श्री राधा कृष्ण लालदा देवघर से कि वो हमें इनके बारे में, ठाकुर जी के बारे में कुछ बताए, आगमनी उत्सव के बारे में कुछ बताए। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि उनकी इस आलोचना पर ध्यान देकर सुने और मंगल प्रसन्न हो जाए। जय गुरु। लालदा जय गुरु।
जय जय गुरु। आज मेरा परम सौभाग्य है कि आप संतों के बीच मुझे कुछ कहने का मौका मिला। ये सत्संग है, यहाँ सब हम लोग सत्संग में जुटे हैं। सत्संग का मतलब ही है सत का संग। सत के मुख प्रत्येक से परम प्रेम में श्री ठाकुर कुलचंद्र जी और आप सभी संत हैं। उन्हीं को जानने, उन्हीं को मानने, उन्हीं के आगे पर चलने के लिए हम सभी समवेत हुए हैं। इसलिए आप लोगों के लिए ही वे परम पुरुष अपने धाम को छोड़ के इस संतों का संग करने के लिए आए हैं, इस संतों का रक्षा करने के लिए, उद्बुद्ध करने के लिए। आज हम लोग चारों ओर से प्रकृति और परिवेश के बीच युद्ध करके रहना पड़ रहा है। परम प्रेम में श्री ठाकुर कुलचंद्र जी आज से 133 वर्ष पहले समस्त विश्व मानवता के कल्याण के लिए, जीवों के उत्थान के लिए राम कृष्ण बुद्ध ईसा मोहम्मद चैतन्य देव रामकृष्ण देव इन सबों के आदर्श को अपने चरित्र के माध्यम से प्रदर्शित करने के लिए ही इस धराधाम पर 12 महीने तक मां के गर्भ में रह के जन्म ग्रहण किया। धीरे धीरे बड़े हुए। जब स्कूल में पढ़ते थे उनको बताया जा रहा है कि 1 और 1 मिलके 2 होता है। वे मासूम बच्चे कहते हैं जो हम प्रत्येक मनुष्य है वो किसी से कोई मिलता जुलता नहीं है, तो 1 और 1 मिलके 2 कैसे होगा। लेकिन उनकी बातों को शिक्षक नहीं समझ के बेतरह उनको पीटना शुरू किया। इसके माथे में भूसा भरा हुआ है, गोबर भरा हुआ है। तो ठाकुर जी मार खाते रहे, लेकिन वो समझ नहीं पाए, समझा नहीं पाए। वो समझाने की चेष्टा करते थे, लेकिन शिक्षक समझे नहीं। उसी समय पढ़ने के प्रति उनको बहुत वितृष्णा हो गई। उसी समय का परिकल्पना उनका था कि ऐसा विश्वविद्यालय व विद्यालय बना देंगे तो छात्र जो जानना चाहता है उसे कैसे जनाया जाएगा। उसी समय उनकी परिकल्पना थी एक यूनिवर्सिटी बनाने का, वो था सांडी यूनिवर्सिटी। धीरे धीरे बड़े हुए। मैट्रिक की परीक्षा थी, माँ बहुत मुश्किल से परीक्षा फीस दिया था उन्हें। उनके एक मित्र थे क्लास फेलो, वो बहुत रो रहे थे कि आज फॉर्म भरने का अंतिम तारीख है, मुझे रुपए का इंतजाम नहीं हो सका, हम परीक्षा नहीं दे सकेंगे। उनकी रुलाई देख करके, उस करुण अवस्था को देख अपना फीस उसके नाम पर उन्होंने जमा कर दिया। वो परीक्षा दिया, पास किया। ये सुसमाचार हिमायतपुर जाकर उनकी माँ को बताया। मनमोहनी देवी पूछती थी, मेरा बेटा अनुकूल पास किया, कहते तो परीक्षा ही नहीं दिया। माँ हृदय से टूट पड़ी, बहुत दुखी हुई और कही कि तुमने मेरे आस्था पर पानी फेर दिया। मैं चाहती थी तुम मैट्रिक पास करोगे, तुमको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करा देंगे, तुम डॉक्टर बनोगे, पैसे की घर में आमदनी होगी, हम लोग सुख शांति रहेंगे और अड़ोस पड़ोस के लोग जो अभावी हैं उनके अभावों को मिटा सकेंगे। अनुकूल चंद्र बोले, माँ मैं परीक्षा नहीं दिया है, लेकिन मैं पढ़ा हूं, मेरा एडमिशन होगा। कैसे तुम्हारा एडमिशन होगा? उसमें नेशनल मेडिकल कॉलेज था। वहीं जाते हैं और प्रिंसिपल से कहते हैं, मैं इन कारणों से परीक्षा नहीं दे सका कि आप टेस्ट लेके परीक्षा देते हैं तो मुझे टेस्ट में बैठने दीजिए, तो सर्टिफिकेट दो कि मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है।
तो क्या हम तुम परीक्षा बैठने नहीं देंगे? तो कहते हैं सर आपके यहाँ 2 घी बेचने वाला यदि आवे, एक के पास में अच्छे घी का सर्टिफिकेट है और दूसरे के पास में सर्टिफिकेट नहीं है, आप घी खरीदेंगे सर्टिफिकेट देख के और घी खरीदेंगे टेस्ट करके? तो कहते हैं हम घी खरीदेंगे टेस्ट करके। तो मुझे टेस्ट परीक्षा में बैठने दीजिए। और टेस्ट परीक्षा में बैठे तो सबसे अव्वल नंबर लाया उन्होंने, सबसे ज्यादा नंबर उन्होंने लाया। राजेंद्र प्रसाद ठाकुर अनुकूल चंद जी से 3 साल सीनियर थे। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा दी थी। एग्जामिनर ने लिखा था कि एग्जामिनर इज बेटर देन एग्जामिनर। वो प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ते थे और अनुकूल चंद्र पढ़ते थे नेशनल मेडिकल कॉलेज में। इनसे 1 साल सीनियर राजेंद्र प्रसाद के गांव के बगल के डॉक्टर थे, वो वही पढ़ रहे थे। वही राजेंद्र प्रसाद उनको संपर्क कराया, अपने माँ के पास में पत्र लिखते हैं, माँ मुझे एक किताब लेनी है जिसका मूल्य है 60 रुपया, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। गांव के लोग कहे अरे तुम्हारा बेटा कौन डॉक्टर बनेगा? ये तो गीता, रामायण, महाभारत सारे धर्म ग्रंथों का दाम है 1.5 आना से 2 आना। और तुम्हारा बेटा कौन पुस्तक पढ़ेगा? इसके किताब का दाम है 60 रुपया। खबरदार से रुपया नहीं दो। ये लगता है कि सोना गासिम की बेश्या के प्रति आसक्त हो गया है, उसको रुपया देगा। तो माँ के पास में पैसा था ही नहीं और ऐसी बात सुन के माँ नहीं भेज सकी, तो कैसे पढ़ेंगे? वही जगलाल चौधरी इनसे 1 साल सीनियर थे। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद से कहा कि मेरे कॉलेज में विद्यार्थी है, अद्भुत चरित्र है उसका, अद्भुत स्वभाव है, उससे बात करके आप मुग्ध हो जाइएगा। उसके आचार आचरण को देख करके आप देखते ही रह जाएंगे। आप कृपया अपने नाम पर में प्रेसिडेंसी कॉलेज में एक बुक इशू करा के मुझे दीजिए, मैं उसे दूंगा पढ़ने के लिए। और ऐसे अभावग्रस्त अवस्था में वो पढ़े। रहने का कलकत्ता ऐसे महानगरी में रहने का जगह मिला, एक कोयले का गोदाम जो समस्त विश्व मानवता का शांति का संदेश देंगे, जो सतयुग का आवाहन करने के लिए आए हैं, जो राम कृष्ण बुद्ध ईसा मोहम्मद जैसे इतने महापुरुष आए हैं, उनके जीवनादर्श को जो प्रदर्शित करने के लिए आए अपने जीवन के भीतर से, तो कलकत्ता ऐसे महानगरी में कोयला का गोदाम में वे आश्रय लिए पढ़ने लगे। पढ़ने बाद घर लौटे। घर में उन्होंने प्रैक्टिस शुरू किया, काफी नाम हुआ उनका। बड़े बड़े लोग, सामान्य लोग उनसे आकर्षित होकर के उनके शिष्य बने। उसमें सुभाष चंद्र बोस के माँ पिता भी थे। उन्होंने बहुत आग्रह किया कि आप पुरी चलें, मेरे घर में वहां रहेंगे। अनुकूल चंद ने कहा कि हमारे साथ बहुत लोग चले जाएंगे। वो 22 वर्ष की उम्र में ही एक ही रात में अपने मित्र के लिए एक ऐसा संदेश मांगा था, प्रार्थना किया था कि आपसे बहुत दूर हम चले जा रहे हैं ट्रांसफर होकर के, एक ऐसा हृदयग्राही हमको कुछ लिख के दीजिए जिसे हम पढ़ करके हमको महसूस होगा कि आपके साथ ही हम रहते हैं। उन्हीं के लिए वो सत्यानुसरण पुस्तक एक रात में ही लिख कर दिया था, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर को दिया जाता है पढ़ने के लिए। जो कहते हैं इसका उम्र कितना है, वो कहते हैं इसका उम्र है 22 साल, हो नहीं सकता है। जो पुस्तक लिखा है वो सारे जितने भी मैथोलॉजी हैं, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, इस सारे को जो सार कर लिया हो, जिसका उम्र कम से कम 80 साल वो लिख सकता है। वो आश्चर्यचकित हो गए। पुरी गए। पुरी जाने के बाद वहां रहे सुभाष चंद्र बोस के माँ पिता के घर में, हरनाथ लॉज में। बाद में कहे थे वो हरनाथ लॉज ले लेने के लिए, बहुत चेष्टा हुआ, अभी तक नहीं लिया गया। पावना में जब रहते थे, ठाकुर ने कहा वहां अधिक लोग थे इस्लाम धर्म मतावलंबी। सबों ने कहा ठाकुर यहाँ इस्लाम धर्म मतावलंबी लोग
आजाम देते हैं तो लोग इकट्ठा हो जाते हैं, ऐसा कुछ दीजिए। तो ठाकुर जी ने आह्वान दिया। उनसे बहुत सारे इस्लाम धर्म में जो प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं जिसका उत्तर नहीं कोई दे सका, उनसे प्रश्न पूछा गया, सारे प्रश्नों का उन्होंने उत्तर दिया। वो पुस्तकाकार में पुस्तक है इस्लाम प्रसंगे। सारे इस्लाम में जो कठिन प्रश्न है जिसका समाधान कोई नहीं दे सका, उसका समाधान दिए इस्लाम प्रसंगे। ठाकुर जी की इच्छा थी इस इस्लाम प्रसंग को सारे पूर्व भंग में लोगों के पास दिया जाए, लोग समझे जाने बूझे। हजरत रसूल अल्लाह ताला के द्वारा भेजे गए पैगंबर वो क्या थे, उनका जीवन दर्शन क्या था। आज हम लोग उनसे बहुत दूर चले गए हैं। ठाकुर जी कहते थे मुसलमान कौन है? जो मुसल्लम ईमान खुदा ताला को निवेदन किया वही है मुसलमान। हम लोग सीरिया से आए हुए हैं, तो था सीरियन और असीरियन। सीरियन था आर्य लोग, असीरियन था उसके विरोधी, बहुत कम तबाह करता था। धीरे धीरे लोग हिंदू कुश पर्वत पार करके सिंधु घाटी के पास आके सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किया। वो अंग्रेज और मुगल 100 को कहता था हो, वो सिंधु सिंधु से हो गया हिंदू हिंदू। इसलिए ठाकुर अनुकूल चंद्र ऐसा कोई चीज नहीं दिए हैं जो अपने आदर्श को, गुरु को, पूर्व पुरुषों को त्याग करना पड़ेगा। उन पूर्व पुरुषों को हम कैसे जानेंगे और कैसे मानेंगे, उनको अपने जीवन में कैसे चरितार्थ कर देंगे, वे ही दिखाने के लिए ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का जन्म ग्रहण हुआ था। वे बहुतों के प्रार्थना विनती करने के बाद ही पावना गंगा के किनारे पद्मा का जन्म ग्रहण किए और उनके आदर्शों को लोग, उनके चीजों को लोग नहीं समझ सका। बाद में कहे कि हम चले जाएंगे, हम यहाँ नहीं रहेंगे। मैंने जितना जोर देकर लोगों को कहा उतने जोरों से अवहेलना किया। हम चले जाएंगे, उस 100 सालों के बीच में रहेंगे। और ठाकुर जी चलाए संथाल परगना देवघर 1941 के 10 अक्टूबर को ठाकुर जी बोले थे सोमवार को, और 5 साल के बाद 1 सितंबर को देवघर से चले, वहां पावना से चले 2 के यहाँ का पहुंचे। वही उनका शुभागमन। देवघर को उनको बुलाया नहीं था, कोई प्रार्थना विनती नहीं किया था, वे अपने इच्छा से स्वेच्छा से यहाँ चले आए वायु परिवर्तन करने के लिए। ये कौन जानता था कि भारतवर्ष का ऐसा दुर्दिन आवेगा, देश विभाजन हो जाएगा, लोगों का जीवन दुरूह हो जाएगा। वो यहाँ आ गए, देश विभाजन हो गया, बाध्य उनको यहीं रहना पड़ा। जब यहाँ रहने लगे, देवघर तीर्थ स्थान है, वो समझे तीर्थ स्थान में रहने से बहुत सुविधा होगी, लेकिन ठीक उसका उल्टा हुआ। इसलिए ठाकुर जी देवघर जो तीर्थ स्थान है उसको पुण्य स्थान कर देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने चाहा कि गंगा की अविरल धारा को देवघर ले आवे, और वहीं पर में इसके किनारे ही गिरिया पहाड़ पर में शांडिल्य विश्वविद्यालय उनके बाल्यकाल का जो परिकल्पना उसका मुक्त रूप दिया जाए। यहीं रह गए और यहीं से समस्त विश्व मानवता को आवाहन किया उन्होंने। समस्त विश्व से, विभिन्न देशों से, विभिन्न कोने कोने से लोग आए, उनके आदर्श को लेकर चले, और जीवन में जो राम या कृष्ण या ऐसे जो महापुरुष धराधाम पर आए हैं, उनके जीवन दर्शन को उन्होंने अपने जीवन दर्शन में दर्शाया। ठाकुर जी कहते थे ये देवघर दुनिया का सबसे सेफेस्ट प्लेस होगा, समस्त विश्व से लोग यहाँ आवेंगे, यहाँ आके शिक्षा ग्रहण करेंगे।
उनकी इच्छा थी कि नालंदा और तक्षशिला से भी उच्च कोटि का विश्वविद्यालय बना देंगे। उस विश्वविद्यालय में सभी लोग पढ़ने के लिए आवेंगे, सभी देशों से आवेंगे पढ़ने के लिए। ठाकुर जी कली के शेष में कल की अवतार हो गए थे। ये कल की काली आया है कल धातु से, जिसका मतलब होता है सत्य का स्थापना करना, असत्य का निरोध करना, विरोध नहीं करना। जो आए थे हम सबों को, जिस ये युग सभी तरह से विपन्न हो गया है, कोई किसी पे विश्वास नहीं करता है। वो कैसे विश्वास पैदा होगा, कैसे दूसरे को लेकर चलेंगे। ठाकुर जी ने कहा धर्म एक ही है, और वो क्या है, अपने बचो बचाओ सबको, धर्म समझना केवल उसको, बचने बढ़ने का मर्म जो, ठीक समझना धर्म सो। इसलिए हम बचना बढ़ना चाहते हैं, धर्म को जानना चाहते हैं। इसके लिए आवश्यक है अपने माँ पिता को श्रद्धा देना, भक्ति करना। इसलिए श्री ठाकुर ने कहा है, पिता में श्रद्धा, माँ में टान, ओ लड़का हो साम्य प्राण। राम या कृष्ण या बुद्ध या ईसा या मोहम्मद, ऐसे जो भी महापुरुष आए हैं, अपने माँ पिता के लिए कुछ उठा के बाकी रखा नहीं। क्यों? मेरे जन्मदाता, मुझे पालन करता मेरे माँ पिता ही हुए। यदि मेरे माँ पिता नहीं होते, मेरा जन्म नहीं होता। राम के माँ पिता नहीं होते, राम का जन्म नहीं होता। कृष्ण के माँ पिता से कृष्ण का जन्म नहीं होता। इसलिए ठाकुर जी ने कहा, जिसको अपने माँ पिता के प्रति श्रद्धा भक्ति नहीं है, उसे कभी गुरु के प्रति, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भक्ति नहीं होगा। ठाकुर जी ने और कहा, माँ पिता या गुरुजनों में जितना श्रद्धा भक्ति क्यों नहीं हो, लेकिन वो श्रद्धा भक्ति यदि इष्टानुग नहीं हो, इष्ट के अनुकूल नहीं हो, उनको परिपूर्ण करने के लिए नहीं हो, तो जीवन में कभी संवर्धना नहीं आएगी। ठाकुर जी क्यों बोले, जब मातृ भक्ति अटूट हो जितनी, कृतिशीलता बालक में उतनी। कौन माँ? काली माँ, दुर्गा माँ, लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ, अम्बा माँ, मुंबा माँ। वो माँ जो माँ मुझे जन्म दी है, वो माँ, उस माँ को खुश करके चलेंगे हम। तो काली, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती हमारी सुरक्षा करेगी। हमारे जीवन में जो चाहिदा है, जिससे हम सत्य की स्थापना कर सकते हैं, असत का निरोध कर सकते हैं, वे शक्ति और सामर्थ्य मुझे देगी। आज घर घर में माताएं अवहेलित है, उपेक्षित है। इसलिए ठाकुर जी ने कहा कि माँ को, अगर स्त्री को जितना भक्ति करोगे, उतना तुमको शक्ति मिलेगा। एक आदमी प्रश्न करता है, ठाकुर हम माँ की भक्ति कर सकते हैं, स्त्री की भक्ति कैसे करेंगे? श्री ठाकुर जी ने कहा, पिता ही पुत्र होके जन्म ग्रहण करता है, तुम ही अपने पत्नी के गर्भ से पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हो। ये तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारे माँ के सम्मान है। हम जानते नहीं हैं, इसलिए मानते नहीं हैं। जानने के लिए मुझे मानना होगा। फर्स्ट लेट देन नो। इसलिए राम या कृष्ण या बुद्ध या ईसा अपने माँ के खुशी करने के लिए कुछ उठा के बाकी रखे नहीं। किसी ठाकुर को चंद कहे कि आज माँ हमारी नहीं है, मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है, मैंने जो कुछ भी किया वो सब माँ के खुशी के लिए किया, लेकिन उनके जीवन में एक क्षुधा उनका मिटा नहीं कि कभी माँ कहती मेरा बेटा बहुत अच्छा है।
उल्टे माँ डांटती, फटकारती, मारती थी। उसको ये आशीर्वाद समझते थे वो। ये आज घर घर में माँ अवहेलित है, उपेक्षित है। जिन्होंने परम प्रेम मय श्री ठाकुर का दर्शन लाभ किया है, देखा है, वे देखे होंगे। जिन्होंने उनको सशरीर देखा नहीं है, वे सब जगह प्रत्येक कण कणा में परिव्याप्त हैं, सूक्ष्म रूप में और स्थूल रूप में उन्हें जानना और मानना चाहते हैं। वे आचार्य देव में हैं, उपस्थित हैं। आचार्य देव का संग लाभ कीजिएगा, उनके सानिध्य में बैठिएगा, उनके आचरण को देखिएगा। भाषा समझिए नहीं समझिए, भाव से आता है भाषा, तब आप जान पाएंगे, आप देख पाएंगे कि ठाकुर जी क्या थे। आज उनके संतान संतति को देख करके आप मुग्ध हो जाएंगे। वो लोग कितना निष्कपट हैं, उनका मनमुख कैसे एक है। एक छोटी सी घटना मैं कह रहा हूं। एक दरभंगा की लड़की है, आद्या शुभम, जो समस्त नासा उसे परीक्षा देता है, वर्ल्ड लेता है टेस्ट, वर्ल्ड में उसका 10 पोजीशन हुआ है और भारतवर्ष में सब सर्वप्रथम हुई है। वो नरेंद्र मोदी से कॉन्फ्रेंसिंग हो रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 10 मिनट का समय दिया था। नरेंद्र मोदी से कहते हैं तुम अपनी भाषा में बोलो। उसकी भाषा दरभंगा की है, उसकी भाषा है मैथिली। वो 1.5 मिनट मैथिली में बोलती है। 15 सेकंड में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत के 15 सेकंड में जवाब देते हैं मैथिली में, और उनके आंख से आंसू आ जाता है। कहते तुमको ये सब कौन सिखाया? वो डांस में फर्स्ट की है, वो आर्ट में फर्स्ट की है, सारे सब्जेक्ट में फर्स्ट किए, तुमको कौन सिखाया? तो मेरी माँ सिखाया। ऐसे माँ को हमारा नमस्कार कह देना। तुम्हारे पिता क्या करते हैं? तो मेरे पिताजी डिप्टी जनरल मैनेजर हैं। आज एतबार है, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? तो मेरे पिताजी बैंक गए हैं। क्यों? आज एतबार कोई जाता नहीं है। तो मेरे पिताजी काम से भागते नहीं हैं, काम को प्रश्रय देते हैं। तो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि तुम अपने पिता को हमारा सैल्यूट बता देना। वो लड़की 10 मिनट के भाषण में ही नरेंद्र मोदी को मुग्ध कर दिया। इसरो से वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात हो रही है। इसरो के जितने साइंटिस्ट हैं ऊपर से देख रहे हैं, सुन रहे हैं। वो 5 मिनट में भाषण देती। मैं श्री ठाकुर चंद जी का शिष्य हूँ। वे रामकृष्ण बुद्धिशाह के तरह ही जन्म ग्रहण किए थे। उनकी वाणियां, उनके जीवन दर्शन से लोग बहुत मुग्ध है, आनंदित हैं। मैं भी उनका दीक्षा लिया हूँ। परवर्ती काल में देवघर चले गए। उनकी इच्छा थी गंगा नदी को देवघर लाना और सांडिल्य विश्वविद्यालय बनाना। नरेंद्र मोदी पूछते हैं व्हाई सांडिल्य यूनिवर्सिटी? देयर आर thousands and thousands university in India and abroad. Why सांडिल्य यूनिवर्सिटी? वो मासूम बच्ची सब कहती है कि उनकी इच्छा थी कि नालंदा और तक्षशिला में भी उच्च कोटि का विश्वविद्यालय बनाना। क्यों? चैत्रवान शिक्षक नहीं है, ले चैत्रवान छात्र नहीं निकल रहे हैं। चैत्र का गठन कैसे होगा? क्यों? नेचर एंड नर्चर मेक्स द कैरेक्टर, देन कम्स फेट। नेचर कैसा मिला, नर्चरिंग कैसा हुआ, तब कैरेक्टर बनेगा। कैरेक्टर जब बन जाएगा तो फेट रखा हुआ है। नरेंद्र मोदी कहते हैं उसे तुम फर्स्ट की हो जर्नलॉजी में, जर्नलॉजी में। कि हमारी इच्छा पढ़ने की, लेकिन हमारी माँ की इच्छा है, पिता की इच्छा है, हम IT टेक्नोलॉजी पर हैं। हमारे ठाकुर जी कहते थे कि तुम लोगों को चंद्रलोक जाना है। तुम लोग ट्रेन से जाओगी, ट्रेन झूलते हुए जाएगा और सूर्य के किरण से जाएगा। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा समस्त साइंटिस्ट इसरो के और नासा के सुन रहे हैं। समस्त साइंटिस्टों के मन में वो भूचाल ला दी है। वो
कारण अभी जो चंद्रयान या बहुत यान जा रहा है उसमें करोड़ों करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है फ्यूल पर में, लेकिन सूर्य के किरण से नहीं जाएगा, तेज भी बहुत गति होगी, रुपये भी बहुत कम खर्चा होंगे। जब सब हो जाता है तो वहां के डायरेक्टर पूछे जो चंद्रयान ले गए थे, वह क्रिश्चियन, कहते तुम्हारे गुरुजी का दीक्षा मैं भी लूंगा, मुझे क्या करना होगा? कि उनके नाम को करना होगा, उनके आदर्श पर चलना होगा। इससे क्या होगा? इससे यही होगा कि आपके मन के भीतर में, आपके इमेजिनरी स्टेट में जो ऐसा होता, ऐसा देखते, ऐसा करते, ऐसा पाते, ये इमेजिनरी स्टेट में है, जिससे आपका कल्याण मंगल होगा, वो सब रास्ता खुल जाएगा। जिसमें आपका कल्याण मंगल नहीं, सब रास्ता बंद हो जाएगा। वो पूरे इसरो में और नासा में वो तहलका मचा दी है। वो क्यों? उसका मनमुख एक है। उसके बाद तीर के तरह लगता है। 17 साल की बच्ची है वो, उसका जन्मदिन नरेंद्र मोदी ये पिछले 27 जून को उसका जन्मदिन मनाए थे। उसके बचपन के सारे फोटो को मंगवा के बनवा के फिर वो वहां भिजवा दिए हैं। वो किसी भी जर्नलिस्ट को वहां जाने नहीं देते हैं। आ रहा है नवंबर में विश्व हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्फ्रेंस है, उस कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रेल स्पीच वही देगी। ठाकुर जी चाहते थे कि मनमुख एक हो, हमें शुद्ध आत्मा चाहिए। प्रत्येक मनुष्य भगवान का संतान है, प्रत्येक मनुष्य ही भगवान है। गाय का बच्चा गाय होता है, बाघ का बच्चा बाघ होता है, कुत्ते का बच्चा कुत्ता होता है। हम सभी भगवान के संतान हैं, हम सभी भगवान हैं। हम शैतान बेईमान और हैमान के चक्कर में पड़ गए हैं, परिवेश में पड़ गए हैं। ये शैतानी बेईमानी हैमानियत शुरू कर दिया है। हम चाहते हैं हम भगवान का जीवन प्राप्त करें, सर्वश्रेष्ठ जीवन प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे महापुरुष के शरणापन्न होइए, जिनके शरणापन्न होने से आप क्रिश्चियन हैं तो पक्का क्रिश्चियन बनेंगे, आप मुसलमान हैं पक्का मुसलमान बनेंगे, आप वैष्णव हैं तो पक्का वैष्णव बनेंगे। आपके रीति नीति को छोड़ना नहीं है। ठाकुर जी कहे थे कि घर परिवार में रह के काम क्रोध लोभ मोह माया मार्सत के बीच में रह करके सन्यासी का जीवन व्यतीत करो। गृह सन्यासी, जंगल का सन्यासी नहीं। क्यों चाहते थे? इसके बाद जो युग आ रहा है वह युग है सतयुग। ये सत्संग ही है सीढ़ी, सत्संग ही है ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ। बिन सत्संग न हरि कथा, काहे बिन मोह न भाग, मोह बये गए बिन राम पद, वही न दीधी अनुराग। ठाकुर से बहुत प्रश्न करते हैं केष्टोदा, सतन हलदार। ठाकुर जी जवाब देते जा रहे हैं। वो कहते हैं ठाकुर जी मनोपुत नहीं हो रहा है, उनके भीतर से और निकालना चाह रहे हैं। तो अंत में ठाकुर जी कहते हैं अकबर के दरबार में 4 वजीर गया और अकबर से कहता है ये बीरबल हिंदू है, इसको निकाल दीजिए और इसको जो तनख्वाह देते हैं उसी तनख्वाह में हम 4 आदमी काम करेंगे। बीरबल को निकाल दिया गया। वो 4 वजीर वहां काम कर रहे हैं। 1 सप्ताह काम करने के बाद अकबर कहता है मुझे 3 प्रश्न है, उसका सही उत्तर चाहिए। सही उत्तर नहीं पाने पर हम बड़ा कड़ा फैसला लेंगे। और कड़ा फैसला क्या लेंगे? फांसी दे देंगे। वो 3 प्रश्न क्या था? पहला प्रश्न था अल्लाह क्या नहीं कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न था अल्लाह क्या नहीं देखते हैं। और अंतिम प्रश्न था अल्लाह की मर्जी क्या है। वो जिस किसी से पूछे सबों का सब कहे अल्लाह सब कुछ कर सकते हैं, अल्लाह सब कुछ देखते हैं
और उनकी मर्जी से ये जगत चल रहा है, संसार चल रहा है। कहीं इसे उत्तर मिला नहीं। आज उसे चारों को फांसी हो जाएगा। वो चारों पहुंचा बीरबल के यहाँ, भाई हमारा जीवन तो बहुत कठिन समस्या में पड़ गया है, इसका उत्तर बता दो हमको। तो बीरबल कहता है इसका उत्तर तो हम जानते हैं, लेकिन उत्तर जाकर मुझे ही देना होगा। उसे मुसलमान का लिबास पहना दिया जाता है, वो टोपी अटकन लगा दिया जाता है, दाढ़ी उड़ी लगा दिया जाता है, ले जाया जाता है अकबर के दरबार में। वे चारों वजीर कहते हैं हुजूर यही मेरा बंदा है, आपके तीनों प्रश्न का उत्तर देगा। पूछा बोलो जी, अल्लाह क्या नहीं कर सकते हैं? तो बीरबल कहता है हुजूर अल्लाह किसी आदमी को अपने राजत्व से निकाल नहीं सकते हैं। समस्त दुनिया ही उनका राजत्व है, उसको कहाँ निकाल के रखेंगे? उसको निकाल के रखने एक राजत्व उनको और पैदा करना पड़ेगा। ले अल्लाह किसी को भी अपने राजत्व से निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, तुम्हारा उत्तर ठीक है। बोलो दूसरा प्रश्न मेरा है, अल्लाह क्या नहीं देखते हैं? तो कहा अल्लाह दो आदमी को एक तरह देखते नहीं हैं। हर आदमी किसी से मिलता जुलता नहीं है। क्यों? भगवान एक हैं, अद्वितीय हैं, आप भी उनका संतान हैं। प्रत्येक मनुष्य भी एक और अद्वितीय है। इसलिए दो तरह का आदमी, दो आदमी को एक तरह देखते नहीं अल्लाह कि ठीक है, ये भी उत्तर ठीक है। अंतिम प्रश्न था अल्लाह की मर्जी क्या है? तो गुरु कहता है जहां पना आपकी जो मर्जी वही अल्लाह ताला की मर्जी है। इसलिए ठाकुर कोई मतवाद सृष्टि करने के लिए नहीं आए थे। इन मतों में जो विभिन्नता है उसमें एकता लाने के लिए आए थे। हम एक और अभिन्न हैं। प्रत्येक मनुष्य को आए थे भगवान बना देने के लिए। वे प्रत्येक मनुष्य को अपने तरह बना देने के लिए आए थे। इसलिए उन्होंने दिया है पहले शिक्षा, पहले दीक्षा तब शिक्षा। दीक्षा के माध्यम से महानाम मिलता है। वो महानाम जब कीजिएगा, आपके भीतर में जो अशांति है, असुविधाएं हैं, दुर्बलताएं हैं, वो महानाम करने से ही मिट जाएगा। जैसे आपको हम कहते हैं हे हरामी, तो तुरंत जूता बरसा दीजिएगा। गाली है, गाली लग जाएगा आपको, गुस्से में आ जाइएगा। अरे आपको हम कहते हैं हे राधा स्वामी, तो क्या पुष्प भ्रष्टा कर दिया? गाली लग गया, मंत्र क्यों नहीं लगा? तो गाली का अन्न खाते हैं, गाली वाले परिवेश में जाते हैं, गाली को सुनते हैं, गाली को हजम करते हैं, लेकिन गाली तुरंत जग जाता है। इसलिए सत्संग के परिवेश में जब जाएंगे हम, जब सतनाम का आश्रय लेंगे हम, एक दूसरे को प्रेम करेंगे हम। इसलिए ठाकुर जी कहे ये प्रेम तब तक नहीं टिकेगा जब तक प्रेमोस्पाद को वितरण नहीं करोगे। पूरे बंबई में एक बहुत ही बड़े भक्त ठाकुर जी के थे। वो रहते थे बर्मा में। चंद्रकांत पी मेहता, उन्होंने ठाकुर जी को बर्मा में ग्रहण किया था। जब वहां बम्बार्टमेंट हुआ था, वो कैसे वो लोग बच गए। फिर वो पावना आए परिवार लेकर के। पावना फिर जब घर जाते हैं तो पूरे बंबई में या आसपास में पूरे जगह वो ठाकुर जी जीवन दर्शन को फैलाया। इसलिए ठाकुर जी कोई मत सृष्टि करने नहीं आए थे, कोई संप्रदाय सृष्टि करके नहीं आए थे। वो संप्रदायों का समाधान देने आए थे। वो प्रत्येक मनुष्य को भगवान बना देना चाहते थे। वो कैसे बनेंगे हम? इसलिए वो चाहते थे प्रत्येक मनुष्य, ये कलयुग है, कलयुग समयुग और नहीं, जो नर कर विश्वास। यहाँ विश्वास यदि हो जाएगा सब कुछ पार हो जाएगा। नाना गलती, नाना अभाव योग आप किए हैं, आप क्षमा मांगते हैं तो सब माफ हो जाता है। वो ठाकुर जी
हमारे भीतर में वे क्षमा दान करने के लिए वो महामंत्र को दिए, महाजीवन को दिए, उस शब्द भेदी मान दिए। उस शब्द के स्मरण से ही आपके भीतर जो विपदाएं हैं, आपके भीतर में जो असंगति है, उसमें संगति आ जाएगी। हम लोग सत्यानुसार नारी नीति पाठ करते हैं, पाठ करते करते पाठक बन गए, उस एसेंस को ले नहीं पाए तो बन जाते हैं पाठा, जो कर जाएंगे काटा। क्या है? सत्यानुसार दिया हुआ है, प्रत्येक माँ ही जगत जननी है, प्रत्येक कन्या ही तुम्हारी माँ का विभिन्न रूप है। ऐसी बात नहीं है ये केवल सीता, राधा, रुक्मिणी या बर्मा ही जगत जननी, ऐसी बात नहीं है। प्रत्येक की माँ ही जगत जननी है। वो कैसे जानेंगे हम? वही जना देने की कला सिखलाने के लिए आए थे। उसी कला के माध्यम से ही घर घर में प्रेम जगेगा, घर घर में आनंद छा जाएगा। इसलिए प्रेम बांटने से नहीं होगा। प्रेम के मूल पुरुष हैं वो प्रेमोस्ताद, वो परम प्रेममय श्री ठाकुर या राम या कृष्ण या बुद्ध या ईसा या मोहम्मद, ऐसे जो महामानव आए हैं, जिनको वो अपने चरित्र के माध्यम से, आचार आचरण के माध्यम सबों के बीच में प्रदर्शित कर देना चाहते हैं। उनके सानिध्य में जाइएगा। वर्तमान जो उनको देखा नहीं है, वो आचार्य देव के सानिध्य में जाएंगे तो स्थूल रूप में उनको देख सकेंगे। इसलिए ठाकुर जी आह्वान करने के लिए आए थे सतयुग। इसके बाद जो युग आ रहा है वो सतयुग आ रहा है। इसलिए कहे मांस मांस खासना आर, प्याज लहसुन मादक छार। आज हम बचना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं। आज जो नाना उत्पात हो रहा है देश विदेशों में महिलाओं को लेके, वो सब हमारी माँ है, जगत जननी है। उस पर इतना अत्याचार हो रहा है। क्यों? हम जानते नहीं हैं। हम मोहम्मद को जानते हैं, हजरत रसूल को जानते हैं, हम क्राइस्ट को जानते हैं, उनके पथ पर चलते नहीं। हम जितना भर हमको अच्छा लगता है वो मानते हैं, जो अच्छा नहीं लगता हम नहीं मानते। क्या उनकी भक्ति हुई? उनके जीवन को अकाट्य मान के जब चलेंगे हम, तब मेरा व्यक्तित्व वैसा ही हो जाएगा। आज हम जीवन को श्रेष्ठ कर देना चाहते हैं, नारियों को हरण करना चाहते हैं, बेइज्जत कर देना चाहते हैं। क्या इससे सुख और शांति मिलेगी? इसे कभी सुख शांति नहीं मिलेगी। ठाकुर जी ने कहा है, किसी खानदान को नाश कर देना हो तो बड़े घर की लड़की को छोटे घर में शादी करा दो। वो 2 से 3 पीढ़ी जाते जाते वंश ध्वंस हो जाएगा। सीआर दास, देश बंधु चित्तरंजन दास ठाकुर जी के जब शिष्य ग्रहण किए थे, वो ठाकुर से प्राइवेट करते हैं। 1920-21 में अपने 2 लड़का था, चिररंजन, प्रियरंजन, एक कन्या थी। उन्हें उसे पॉकेट खर्चा 10,000 रुपया का महीना देते थे। वो प्राइवेट करके ठाकुर से करें, ठाकुर हम जब रात में सोए रहते हैं, मेरा बेटा जाता है रिवॉल्वर लेके, कहता रुपया दो तो रिवॉल्वर जान मार देंगे। हमको लोग उपाधि दिया है देश बंधु का, अब मेरा बेटा ऐसा करता है। ठाकुर जी कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता है। ठाकुर जी हम सच्ची बात कर रहे हैं, ऐसी बात है। ठाकुर जी पूछते हैं क्या आपके विवाह में गड़बड़ी हुई है? कहा हमारे विवाह में गड़बड़ी हुई है। वो वैद्य थे, ब्राह्मण कन्या से विवाह किए थे। वो कन्या बहुत सुंदरी थी, ये देश विख्यात बैरिस्टर थे। ये सुंदरी और देशराज देख बहुत दिन नहीं चलेगा, रक्त रक्त को खोजता है। 2 लड़का हुआ, वो कुछ आश्रम में कुछ दिन रहा था, दोनों लड़का एक्सीडेंट में मारा गया। एक लड़की थी, उसे एक लड़का हुआ, सिद्धार्थ शंकर राय। जब वो चीफ मिनिस्टर थे पश्चिम बंगाल के, इनकाउंटर करके कम से कम 6 से 8 हजार लड़के को, इंजीनियर लड़के को उन्होंने मरवा दिया।
और वही लाए थे भारत में इमरजेंसी, और इनके पास इनका और कोई खानदान में कोई बचा नहीं है, यहीं पर शेष हो गया। तो बड़े घर की लड़की से कोई शादी करे, छोटे घर का लड़का, उसका यही दुर्दशा होगा। 2 से 3 जनरेशन से ज्यादा जा नहीं जा सकता है। आज हम भुला गए, उस आदर्श को भुला गए। आप सभी जानते होंगे कि शूर्पणखा अत्यंत सुंदरी थी और रावण से भी बलवान उसका पति था, मेघनाद से भी बलवान उसका बेटा था। वो सब कुछ रहने के बावजूद भी राम को देख के मोहित हो गई। आखिर हम राम से ही शादी करेंगे, राम के हम हमारी पत्नी, हम शादी नहीं करेंगे हम, लेकिन वो छोड़ेगी नहीं। अंत में कदम चले जाओ, पकड़ो लक्ष्मण को जाके, ये लिख कर दीजिए। लिख कर भी देते हैं, लिख कर दिए थे, इसको कान की सुनने की शक्ति और नाक से गंध लेने की शक्ति को खत्म कर देना। राम या लक्ष्मण शूर्पणखा का नाक और कान नहीं काटे थे। यदि नाक और कान काटते तो उनका नाम हो जाता है, राम का नाम होता नकटवा और लक्ष्मण का नाम होता कनकटवा। वो करें उसको, वो गंध लेने की शक्ति, सुनने की शक्ति खत्म कर दिए। इसीलिए लोग कहता है नारी को नाक नहीं रहे तो क्या खाएगी, कोई ठिकाना नहीं है। और उसे कितना गुप्त बात कह दीजिए, किसी से मत कहना, बिना कहे रहेगी नहीं। आप ठाकुर जी के तो अपने माँ को और स्त्री को जितना भक्ति करोगे उतना शक्ति पाओगे। आपकी पत्नी वो देवी है, भगवती है, आप जानते नहीं हैं। आपकी माँ वो देवी है, भगवती है, हम जानते नहीं हैं। हम सेक्स भी नहीं जानते हैं, सेक्स क्या चीज है। इसलिए ठाकुर जी ने कहा सेक्स डिसेंसी इनवॉक्स द अर्थ टू ब्यूटीफाई द सिविलाइजेशन। सेक्स में डिसेंसी कहाँ है? सेक्स में तो एक्सेंट्रिसिटी हो गया है। हम जिस किसी तरह अपने सीमेन को डिस्चार्ज करेंगे, क्या यही सेक्स है? पैसा हाथ का मैला है, उसको हम जहां तहां रखते नहीं हैं। और जीवन का महत्वपूर्ण वस्तु है हमारा सीमेन, उसको जहां तहां चुहा दें, बहा दें, फिर क्या यही सेक्स है? मेरा सोना कैसा व्यक्तित्व था, वो रांगा का व्यक्तित्व हो गया है। तो सूर्य की तेज किरण पड़ने पर ही पानी पानी हो जा रहा है। इसलिए जीवन में महान बनना चाहते हैं, जीवन में शिवाजी कैसे महान होना चाहते हैं, रामदास के ऐसे गुरु को के आश्रय में जाना होगा। इसलिए कहा गया है बिन गुरु हो ही न ज्ञान, ज्ञान की हो ही वैराग बिनु, गावत वेद पुराण भक्त मिन्ही की संत बिनु। वो बिना वो संत के, बिना वो सदगुरु के हम जान नहीं सकते। हमें कहा था रामदास शिवाजी से बीमार थे, वो बचेंगे नहीं। शिवाजी चंचल हो उठे, कैसे बचेंगे आप? कि बेटा मुझे बचने का कोई उपाय नहीं है, एकमात्र उपाय है तो कोई शेरनी का दूध, ताजा दूध पिला दे तो मैं बच जाऊंगा। तो शेरनी दूध खाने से बच जाएंगे? हाँ हम बच जाएंगे। मेरे गुरु ने कहा था जब तुम्हारा अंतिम समय होगा, जब कोई दवा दारू काम नहीं करेगा, तो कोई तेज कोई शेरनी का तो ताजा दूध पिला दे तुम बच जा सकते हो। तो शिवाजी जैसे हम लोग बकरी को दूहने के लिए इधर उधर घूमते हैं, जंगल में खोज रहे हैं शेरनी को, और शेरनी को पकड़ के दूध को लाते हैं और गुरु को पिलाते हैं, गुरु बच जाते हैं। लेकिन उन्होंने ये सामान्य घर के लड़के रहने के बावजूद भी वो अंग्रेजों को, मुगलों को छक्का छुड़ा दिया। लेकिन वहां पर में थे सर्वश्रेष्ठ खानदान के, उनके भाई में लड़ाई होकर उसमें लड़ गए और कुछ नहीं कर सके। इसीलिए जीवन में चाहिए आदर्श। हम आइडिया लेकर चलेंगे तो इडियट बन जाएंगे, हम आइडियल को लेकर चलेंगे तो हम आइडियल बन जाएंगे। हम
जीवन में where there is ideal there is ideas and where there is no ideal there is no ideas। आपके घर में आपकी पत्नी, आपकी माँ वो भगवती है, देवी है, उसे जानने की कोशिश कीजिए। वो कैसे जानिएगा? वही कला सिखा देने के लिए वो परम प्रेममय सिद्ध ठाकुर कुलचंद जी आए थे। धीरे धीरे घर घर में उनके आदर्श, उनको जीवन चरित्र, वो जो रहन सहन खान पान दिए हैं उसे चला दीजिए। आज घर घर में, बंबई से शहर में या बहुत जगह नशा का चीज उपयोग किया जा रहा है। क्यों? वो नशा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन महानाम जो दिए ठाकुर जी, वो ऋतिक के माध्यम से दीक्षा लेकर के उस महानाम को चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते कीजिए। आपको वो दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे ही सब कुछ हो जाएगा आपको, और आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन होगा। आप देश के सम्राट हो जाएंगे। सेवा देकर सब कुछ होता है। सेवा आता है श्रद्धा से। इसे कहा गया श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम। जिसको श्रद्धा है वही ज्ञान लाभ कर सकता है। श्रद्धा का स्रोत मेरे माँ पिता हैं। आज मेरे माँ पिता अवहेलित हैं। आज हमारी माँ, हमारी घर की स्त्री अवहेलित है। आप कहीं जाते हैं तो पूछता आपसे आपके साथ में कौन ही माँ है? आप कहते हमारी धर्म पत्नी है। आप जाते हैं अपने पत्नी के साथ कहीं तो पूछते हैं ये कौन है? वो कहती है मेरे पति हैं, मेरे स्वामी हैं। इसलिए श्री ठाकुर जी ने कहा है सती न स्त्री कौन है, पत्नी कौन होगी जो अपने पति को पतित नहीं होने देगी। यदि पतित भी हो गया जो पावन कर देगी, वही स्त्री होगी, वही भगवती होगी, वही काली दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती होगी। हम फोटो को मान लेते हैं, कागज के फोटो को मान लेते हैं, मिट्टी के मूर्ति को मान लेते हैं, पत्थर के मूर्ति को विश्वास कर लेते हैं। मेरे घर में जीवंत सरस्वती लक्ष्मी भगवती आपकी पत्नी आपकी माँ है, उसे मानने को तैयार नहीं है। ठाकुर जी के मनुष्य पैदा नहीं किया जा सकता है, मनुष्य पैदा होता है। वो मनुष्य कैसे पैदा हो? वही आदर्श, वही विधि, वही रीति सिखाने के लिए आए थे। इसलिए जो जितना बड़ा मातृभक्त है उसका हृदय कोमल होता है, उसकी जीवनी शक्ति बढ़ जाती है, आयु बढ़ जाता है, उसका चेहरा आकर्षक होता है। लेकिन माँ से किसी को, पिता को ज्यादा भक्ति हो तो कठोर हृदय होता है। ये माँ लास्ट वर्ड है। माँ के पद रहती है वो दारा, उसके पद रहती है वो जाया, उसके पद रहती है वो सहधर्मिणी, उसके पद रहती है वो नववधू, उसके पहले होता है उसका विवाह, उसके पहले रहती थी कन्या। पहले कन्यादान होता था, आज कन्यादान उठ गया है। ये ठाकुर ऐसा कुछ देने के नहीं आए थे कि आपके दृष्टि, आपके पूर्व पुरुष, आपके वंश के मर्यादा की रक्षा करने जो आए हैं उनको जगा देने के लिए आपके भीतर में आए थे। इसलिए कि अन्न बचाए निजे था के धर्म जानिस, अन्न बचाए निजे था के धर्म बोली जानिस था के बाचा बारार मर्म जा ठीक ही जानिस धर्म था। इसलिए वो देवघर आए, देवघर को ऐसा स्वर्ग बना देना चाहते थे और बन गया है। आप यहाँ भी आवेंगे, आश्रम में सब घूम कर देखेंगे, आपके कठोर हृदय, निष्प्राण हृदय में प्राण आ जाएगा, आप मुग्ध हो जाएंगे। ठाकुर जी आपके भीतर में वो स्नेह, वो प्रेम देने के लिए आए थे, जिस स्नेह और प्रेम को खुद भिखारी थे वो। आपका अमूल्य समय लिया, आपने मुझे समय दिया, मैं बहुत धन्य हूँ कि आप सबों के बीच ठाकुर जी मुझे कुछ कहने का मुझे मौका मिला। आप भी उनके रास्ते पर चलने का प्रयास कीजिए और
आप जितना आपका मनमुख एक होगा, उस शब्द भेदी बाण के तरह से लगेगा। अब मेरा समय समाप्त होने जा रहा है, इसलिए आप समझ में क्षमा प्रार्थी हूँ। आपका कल्याण हो, मंगल हो। आप भी ठाकुर जी के आदर्श पर चल के अपने परिवेश, अपने देश, अपने गांव, समाज को धन्य धन्य करें, यह उनके चरण में प्रार्थना है। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु लालदा। जय गुरु सज्जय लालदा, आपने इतना प्रभावी ये दिया है कि मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं बोलने के लिए। आपने ठाकुर के जीवन के साथ साथ ठाकुर जी की आइडियोलॉजी, ठाकुर जी की मनमुखता के बारे में जो बात कही है, ठाकुर जी की अनेक घटनाएं, ठाकुर जी की अनेक फिलॉसफी अपनी इतनी सुंदर तरीके से हम लोगों को दिया है। मैसेजेस में आप देखेंगे तो इतने सारे प्रशंसात्मक मैसेजेस आए हैं, इसको लेकर आप जान ही जाएंगे। हम धन्य हो गए कि आप आज हमारे साथ जुड़े, हमारे इस मुंबई सत्संग में, भाद्र महीने के सत्संग में आप जुड़कर हमें इतना सारा ज्ञान का उपार्जन किए हैं। इसलिए मैं ठाकुर के चरणों में आपके लिए भी, हम सभी की ओर से मंगल कामना करता हूँ और हमारा आनंदित जय गुरु स्वीकार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रभावी आलोचना के बाद श्रद्धेय राधा कृष्ण लालदा जो देवघर से जुड़े थे हमारे साथ, आज के इस शुभ पर्व पर हमें इससे ज्यादा अच्छा प्रसाद क्या मिल सकता था। हम लोग आज के सत्संग के अंतिम स्तर पर पहुंच गए हैं। एक कीर्तन के बाद हम जय राधे करेंगे। उससे पहले मैं फिर से एक बार बताना चाहूंगा, आज जिस परिवार ने सत्संग ऑफर किए है, प्रफुल्ल कुमार देवनाथ दा डोंबिवली से अपने पारिवारिक मंगल के लिए, विचित्र प्रधान दा कल्याण से अपने पारिवारिक मंगल के लिए, और श्री हराधन पाल दा कल्याण से पारिवारिक मंगल के लिए। आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, कल का भाद्र महीने का सत्संग का जो है हमेशा की तरह ठाणे जोन से होस्ट होगा। जिन किसी परिवार को सत्संग ऑफर करना हो वो आपके संपर्क में, आप अपने संपर्क के ऋतिक दादा से या कर्मीगण से संपर्क करे और अपना नाम लिखवाए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने टेक्निकल टीम को मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतने सुंदर तरीके से उन्होंने आज का ये सत्संग को कंडक्ट करने में हमारी टेक्निकली बहुत सहायता की। चलिए अब हम आज के अंतिम कीर्तन सुनते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं त्रिपुरा से गौरी भट्टाचार्य जी माँ और उनकी टीम है। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो अपना ठाकुर के चरणों में भजन पुष्प पेश करें। जय गुरु, जय गुरु। Sri Madhu Sudana
Thank you.
জয় গুরু গৌরীমা और अपना टीम अनेक अनेक भालो अनेक अनेक धन्यवाद আপনি মুম্বাইয়ের আজকে ভাদ্র মাসে সৎসঙ্গ জয়েন করতে পারে और এত এনার্জেটিক কীর্তন হয়েছে মানে শেষে আজকে আগমনী উৎসবের দিনে এত ভালো কীর্তন হয়েছে আপনার সবার আপনার পরিবারের আমি ঠাকুরের চরণে মঙ্গল কামনা করি আবার আমার সঙ্গে जुड़বেন जय गुरु जय गुरु जय इतना सुंदर कीर्तन माँ और उनके टीम के साथ से हुआ है सभी लोग उत्साहित प्रभावित आज का आगमनी उत्सव का भी शुभ तिथि यानी पर्व और हमारे भाद्र महीना का 16वां दिन आज हम लोग सत्संग में जुड़कर आशा करते हैं हम लोग सभी लोगों ने इसका बहुत अच्छा रसपान लिए है इसी के साथ आज का सत्संग हम लोग शेष कर रहे हैं कल का सत्संग जैसे मैंने कहा ठाणे जोन से होस्ट होगा वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेम में श्री ठाकुर अंकुर चंद्र जी की जय परम प्रेम में श्री ठाकुर अंकुर चंद्र जी की जय परम प्रेम में श्री ठाकुर अंकुर चंद्र जी की जय परमराध्याय जगत जननी श्री बौड़मा की जय परमराध्याय जगत जननी श्री बौड़मा की जय जय परमराध्याय जगत जननी श्री बौड़मा की जय परम पूज्यपाद श्री बौड़दा की जय परम पूज्यपाद श्री बौड़दा की जय परम पूज्यपाद श्री बौड़दा की जय परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा की जय परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा की जय परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा की जय वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे आर्यपुत्रीं वंदे आर्यपुत्रीं वंदे मातृवर्गम वंदे मातृमं वंदे हम कृष्ण दैवतम
वंदे हम कृष्णवंदे वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेम में जुग अवतार परम दया श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय जय जय। सबाय की जय गुरु, सबाय की जय गुरु। जय गुरु विवेक जय गुरु सहदेव जय गुरु। जय गुरु छबियादा महाकुमार हार्दिक जय जय गुरु गुरु जय गुरु गुरु सबिता जय गुरु समस्त जय गुरु सभी को जय गुरु मेरा जय गुरु जय गुरु।